बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। टॉपिक है हमारा टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि सॉलिड हम किसे कहते हैं। मैटर की एक फॉर्म है सॉलिड, ठीक है। मैटर हम किसे कहते हैं? हर वो चीज जो जगह घेरे और अपना एक स्पेसिफिक मैस रखे, ठीक है। एक उसका मैस होना चाहिए, दूसरा उसका एक जो है वो स्पेस को ऑक्युपाई करती हो, इसको हम कहते हैं मैटर। अब मैटर जो है उसकी नेक्स्ट तीन जो है वो टाइप्स हैं। एक है गैसेस, दूसरी है लिक्विड्स और तीसरा है सॉलिड। हम सॉलिड को देखते हैं और सॉलिड की प्रॉपर्टीज को आज की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि लिक्विड और गैसेस को हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सॉलिड हम कहते हैं मैटर की वो वाली शक्ल जिसमें एटम्स जो है, पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक हो। क्लोजली पैक का मतलब है एक दूसरे के पास पास हो। किस तरह से? इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल पास पास क्लोजली और टाइटली पैक हो, उसको हम कहते हैं सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें आपके सामने एक मेज पड़ा है, आप उस पर एक थोड़ा सा प्रेशर लगाएं तो वो पार्टिकल्स जो है वो अपनी शक्ल नहीं चेंज करेंगे। उस मेज की शक्ल तो नहीं ना चेंज हो जाएगी अगर आप मेज के ऊपर थोड़ा सा वजन रख दें या फिर थोड़ा सा खुद प्रेस करें उसे, ठीक है। उसकी वजह ये है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक है, एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ पैक्ड है, ठीक है। और उनके दरमियान खाली जगह नहीं है जिस तरह गैसेस में होती। गैसेस में क्या होती है, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे, और इनके दरमियान ये सारी क्या है, ये सारी खाली जगह है, स्पेस है, ठीक है। और अगर आप लिक्विड में देखें तो लिक्विड में इतनी स्पेस होती है, इतनी। अगर आप ये स्पेस देखें तो ये स्पेस जो है ये सॉलिड से स्पेस ज्यादा है, जबकि गैसेस से ये वाली स्पेस कम है। गैसेस में बहुत ज्यादा स्पेस है, जबकि लिक्विड में क्या है, लिक्विड में ये वाली जो स्पेस है ये गैसेस से थोड़ी कम, जबकि सॉलिड से थोड़ी ज्यादा है। अब जो सॉलिड है, सॉलिड के दरमियान बिल्कुल भी खाली जगह नहीं होती, ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ, कोई खाली जगह नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि जब उसके दरमियान खाली जगह है ही नहीं, तो अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो वो पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। और सॉलिड की एग्जांपल है टेबल साल्ट, टेबल शुगर, वाटर आइस, फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लास, रॉक, मेटल एंड वुड। ये किसकी एग्जांपल है? सॉलिड की, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। जो सॉलिड होता है इसकी तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप का मतलब है उसकी खास शक्ल होती है, जबकि गैसेस और लिक्विड की खास शक्ल नहीं होती। फॉर एग्जांपल, लिक्विड अगर आप वाटर को लें, वाटर को अगर आप एक ग्लास में डालें तो वो वाटर की शक्ल उस ग्लास की हो जाएगी जो उस ग्लास की थी। इसी तरह अगर आप किसी जग में डाल दें तो वो वाला जो वाटर है वो वाली शक्ल अटेन कर लेगा जो जग की है। जबकि गैसेस में क्या होता है, गैसेस की तो वैसी कोई शक्ल नहीं है। अगर आप इसे जिस मर्जी कंटेनर में बंद कर लें, वो उस कंटेनर की पूरी स्पेस को ऑक्युपाई कर लेंगे। आप इस तरह नहीं हो सकता। वाटर में ये है कि अगर आप पानी को आधे ग्लास में भरेंगे तो वाटर आधे ग्लास में रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि पूरे ग्लास में फैल जाएगा। जबकि गैसेस को अगर आप छोटे कंटेनर में डाल दें वो तब भी पूरी स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे, एक बड़े कंटेनर में डाल दें तब भी वो पूरी स्पेस को ऑक्युपाई करेंगी, ठीक है। जबकि सॉलिड में ऐसा कोई मामला नहीं, बल्कि उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, खास शक्ल होती है। सेकंड है डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब यह है कि वो एक खास जगह को घेरती हैं, ठीक है। एक खास जगह को घेरती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेज के ऊपर कोई चीज रख रहे हैं तो बुक रख रहे हैं आप किसी मेज के ऊपर, तो वो बुक जो है वो स्पेस को ऑक्युपाई करेगी। थर्ड है पार्टिकल वाइब्रेट अराउंड फिक्स एक्सिस। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिक्स एक्सिस के इर्द गिर्द वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। और जब आप उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हो तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हमारी बुक में जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं वो तीन प्रॉपर्टीज हैं, मेल्टिंग पॉइंट, रिजिडिटी, ठीक है, क्योंकि सॉलिड रिजिड होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी दी गई है डेंसिटी। सबसे पहले हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हम उस टेम्परेचर को कहते हैं जहां पे कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, ठीक है। उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आइस है, ठीक है, आइस क्या होती है, आइस सॉलिड होती है। आइस का वाटर में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आइस जो है वो मेल्ट हो गई है वाटर में,
ठीक है, इसको हम कहते हैं आइस मेल्ट हो गई है, और जिस टेम्परेचर पे आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हुई है, उस पॉइंट को हम कहते हैं, उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर था उस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, एट द मेल्टिंग पॉइंट, the melting point of a substance is the temperature at which it change from solid to liquid. At the melting point, the solid and liquid phase exist in equilibrium. The temperature at which a solid start melting and coexist in dynamic equilibrium with liquid state is called मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट हम उस पॉइंट को कहते हैं, उस टेम्परेचर को कहते हैं जहाँ पे सॉलिड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए और डायनामिक इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करता है, यानी इकट्ठे एग्जिस्ट करता है। को एग्जिस्ट का मतलब होता है एक साथ होता है। अब ऐसा तो नहीं ना होता है कि जब बर्फ पिघल रही है तो वो 1 मिनट के अंदर पूरी बर्फ जो है वो पानी बन जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि बर्फ आहिस्ता-आहिस्ता पिघलती है, पहले बाहर से फिर आहिस्ता। लेकिन अगर आप उसको थोड़ी देर रख भी देना, तो दरमियान में आप देखेंगे थोड़ा-सा पीस बिल्कुल सेंटर में ऐसा होगा जो अभी नहीं पिघला होगा, ठीक है? इसको हम कहते हैं कि लिक्विड और सॉलिड को-एक्सिस्ट करती हैं, को-एक्सिस्ट इकट्ठे एक्सिस्ट कर रही हैं। यानी बर्फ भी है, पानी भी है, आहिस्ता-आहिस्ता बर्फ मेल्ट होके पूरा वाटर होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही सेकंड में पूरा वाटर जो है आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हम कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में सॉलिड और लिक्विड दोनों को-एक्सिस्ट करते हैं। इसके बाद है एज अ सॉलिड इज हीटेड इट्स पार्टिकल वाइब्रेट मोर रैपिडली एज अ सॉलिड एब्जॉर्ब काइनेटिक एनर्जी। इसमें हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी सॉलिड को हीट करें, फॉर एग्जांपल अगर आप आइस को ही ले रहे हैं, तो क्या होगा, अगर हम उसको हीट करें तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे अपनी मीन पोजीशन पे। ठीक है, और सॉलिड जो है वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। जब मॉलिक्यूल्स जो है वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। फिर क्या होगा, जब उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है, जब वो इनकी इंक्रीज हो जाएगी, फिर क्या होगा, वो कोलिजन शुरू हो जाएगी, यानी टकराना। अब वो थोड़ा जब वो टकराएंगी तो ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, ब्रेक डाउन होगी तो जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आई? मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप, ये एक आइस का कोई पीस है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने इसको हीट करना शुरू कर दिया। ठीक है, आपने इसको हीट किया, तो नीचे से आपने मतलब आग जला दी है और आपने इसको हीट करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, अब ये जो आपके पास आइस थी, आइस में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स किसके, सॉलिड के, ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में टकराना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब, अब इसी तरह होता है ना कि अगर एक बंदे की एनर्जी है उसमें, तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। अगर उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो जल्दी जल्दी सारे काम कर देगा। इसी तरह इन पार्टिकल्स के पास जब थोड़ी सी एनर्जी है तो चुप करके बैठे हैं, जब इनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, आपने हीट प्रोवाइड की नीचे से, ठीक है, आपने इसको आग के ऊपर रख दिया, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से टकराना शुरू हो गए। ठीक है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं और अपनी मीन, क्योंकि उनके पास एनर्जी है, उन्होंने एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया है। अब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, वो कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो उनकी ब्रेक डाउन होगी। जब उनकी ब्रेक डाउन होगी तो आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह के अगर आप किसी आइस को, लेकिन अगर आप इसी तरह आइस को रहने दें बाहर, तो ये बाहर एनवायरनमेंट की एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। अगर आप खुद मुझे बताएं कि अगर मैं आपको आइस के 2 पीस देती हूँ, एक पीस को मैं कहती हूँ कि आप वैसे ही रख दें बाहर, ठीक है, आपने शेल्फ पे रख दिया, और दूसरे पीस को आपने आग के ऊपर रख के हीट करना शुरू कर दिया। ज्यादा जल्दी से कौन वाटर में अब्सॉर्ब होगा, जो आग के ऊपर पड़ा हुआ आइस का पीस है वो जल्दी से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा जल्दी से नीचे से जो है वो एनर्जी को ले रहा है, और जब उसको एनर्जी मिल रही है, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, कोलिजन हो रही है, तो ब्रेक डाउन हो रही है, वो जल्दी से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। जबकि जो दूसरा आपने वैसे ही रखा हुआ है, वो एनर्जी कहाँ से ले रहा है, वो इन्वायरमेंट से ले रहा है, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ी 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 थोड़ी। उसका जो सिस्टम है वो इन्वायरमेंट से एनर्जी ले रहा है, उसको हम कहते, इसलिए हम कहते हैं कि जितनी आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, वो उतनी ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट वो वाला टेम्परेचर होता है जहां पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है रिजिडिटी। ठीक है, रिजिड हम किसे कहते हैं, रिजिडिटी का जो वर्ड है वो एक वर्ड से निकला है, रिजिड। रिजिड का मतलब है सख्त। ठीक है, रिजिड का क्या मतलब होता है, रिजिड का मतलब होता है सख्त। अब रिजिडिटी जो है वो एक प्रॉपर्टी है सॉलिड की, जिसमें हम क्या होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो सॉलिड है वो सख्त है और उसकी खास शक्ल है, जबकि जो गैसेस और लिक्विड हैं वो रिजिड नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक मेज़ है, जिससे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, आप उस पे थोड़ा-सा प्रेशर लगाएँगे तो वो अपनी शक्ल नहीं बदलेगा, बल्कि वो सख्त ही रहेगा। जबकि अगर आप वाटर में या लिक्विड कोई भी ले लें, आप दूध ले लें, पानी ले लें, कोई लिक्विड है, अगर आप उसके ऊपर प्रेशर लगाएँगे तो आपका हाथ अंदर चला जाएगा और उस लिक्विड की जो शक्ल है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है? लेकिन सॉलिड के मामले में ऐसा नहीं होता, बल्कि जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, रिजिडिटी उनकी एक प्रॉपर्टी है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी व्हिच हेल्प्स अ सब्सटेंस टू रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना इट्स शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाई टू इट। जब वो कहते हैं कि फोर्स अप्लाई की जाए उस पे, तो वो अपनी शक्ल को मेंटेन रखता है, इसलिए हम कहते हैं कि रिजिडिटी जो है वो एक बिग प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की। रिजिडिटी को अगर आप डिफाइन करें तो आप इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, इट इज अ प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय सॉलिड टू चेंज इन its shape, that is when an external force is applied to the solid material। जब एक external को होता है बैरूनी फोर्स लगाई जाए किसी सॉलिड पे, then there won't be any change in the shape। तो वो उसकी शक्ल में कोई भी चेंज नहीं होगी। दिस शोज, ये हमें बताता है दैट द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब हैं, टाइटली और क्लोजली पैक्ड हैं, और उनके दरमियान में कोई भी खाली जगह, कोई भी स्पेस नहीं है, बल्कि उनके पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो मोबाइल नहीं है। दे आर नॉट मोबाइल का मतलब, मोबाइल का क्या मतलब होता है? मोबाइल का मतलब होता है हरकत करना, ठीक है? वो हरकत नहीं करते, उनके दरमियान क्या है कि कोई भी जो है खाली जगह नहीं है, वो मोबाइल नहीं, बल्कि वो क्या है? वो इमोबाइल है। इमोबाइल का मतलब होता है जो हरकत नहीं करते, ठीक है? उनकी एक खास और मखसूस जगह है, वो अपनी जगह पे ही रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी हम किसे कहते हैं? डेंसिटी जो हम, मेरा पिछली वीडियो है, लेक्चर है, उसमें मैं कंप्लीटली बता चुकी हूँ कि डेंसिटी होती क्या है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछले लेक्चर में डेंसिटी को देख सकते हैं। डेंसिटी हम कहते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि ये आपके पास कोई भी चीज है, ठीक है? फॉर एग्जांपल कोई भी वाटर ले लें, ठीक है? इसकी डेंसिटी मुझे बताएं। तो आपने क्या करना है? उसके मैस को उसके वॉल्यूम पे डिवाइड कर देना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको 1 kg वाटर दिया है, तो आपने उसका मैस मैस ऊपर रखना है, ठीक है? और उसका जो वॉल्यूम, वॉल्यूम हम किसे कहते हैं? कि उसने कितनी स्पेस को ऑक्युपाई किया है, वो कितनी जगह को घेर रही है, वो उसका क्या होगा? वो उसका वॉल्यूम होगा। तो हमने उसके मास और वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। अब हम सॉलिड की डेंसिटी को देखते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी क्या है। सॉलिड की जो डेंसिटी है वो गैसेस और लिक्विड दोनों से ज्यादा होती है। गैसेस और लिक्विड की जो होती है वो डेंसिटी कम होती है। सबसे कम डेंसिटी होती है गैस की, फिर उससे ज्यादा होती है लिक्विड की, उससे ज्यादा होती है सॉलिड की। ऐसा क्यों है? उसकी वजह ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डेंसिटी हम किसे कहते हैं? मास और वॉल्यूम को डिवाइड कर देना। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे गैस ले रही हूँ, ये हमारे पास गैस है, ये लिक्विड है, कोई भी ये कोई सॉलिड है, तो हमारे पास क्या है? गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, जबकि अगर आप सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में थोड़े नजदीक है, और लेकिन गैसेस से थोड़े नजदीक है, लेकिन सॉलिड में क्या है? सॉलिड में बहुत ही नजदीक हैं, क्लोजली पैक हैं, कोई खाली जगह है ही नहीं, कोई भी खाली जगह नहीं है, ये हमारे पास कोई भी एक सॉलिड है। अब आप देखें, अगर आप इस गैस की डेंसिटी को फाइंड करें, अगर पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो इसका वजन क्या होगा? बहुत कम होगा, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं, बहुत तादाद में थोड़े हैं, तो इनका मैस क्या होगा? मैस बहुत थोड़ा होगा, ठीक है? और अगर इसका वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम हम कहते हैं जगह को घेरा, चलो जगह तो हमें एक ही जैसी है, लेकिन मैस इसका क्या? मैस इसका बहुत थोड़ा है। अब अगर आप वॉल्यूम में लिक्विड में देखें, लिक्विड का मास क्या होगा? गैसेस से थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें खाली जगह थोड़ी कम है। और अगर आप सॉलिड को देखें तो सॉलिड का इन दोनों से ज्यादा होगा, क्योंकि जब हमने मास को ऊपर रखना है, मास को वॉल्यूम में डिवाइड करना है, तो इसका मास तो बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि सॉलिड के दरमियान कोई खाली जगह ही नहीं है। तो अगर आप इस तरह डेंसिटी को देखें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा डेंसिटी हमारे पास सॉलिड की होगी, क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, उनके दरमियान कोई भी स्पेस नहीं होती।
इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों की डेंसिटी को कंपेयर करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी आती है? हमारे पास सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की आती है। It melt when it change from solid state to liquid state. The particle remain close together, so there is usually only a small increase of volume. The same mass of liquid will have slightly greater volume than solid. और अब ये चीज जो हमने डिस्कस की है कि जो लिक्विड है, लिक्विड में स्पेसिस तो होती हैं, लेकिन गैसी से थोड़ी कम होती हैं और सॉलिड से थोड़ी ज्यादा होती हैं. The same mass of a gas will have very much greater volume than the liquid, and so we will have much लोअर डेंसिटी. वो कहते हैं कि अगर हम गैस और लिक्विड दोनों को कंपेयर करें, दोनों का जो है वो वॉल्यूम सेम है, ये सेम वॉल्यूम है. ठीक है, अब मैंने तीनों जो आपको दिखाए थे वो तीनों का वॉल्यूम सेम था. ये जो सर्कल के अंदर मैंने एक के अंदर गैस को इंक्लोज करवाया है, एक के अंदर जो है मैंने लिक्विड को इंक्लोज करवाया है और एक के अंदर सॉलिड को. अब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे पास सेम है, वॉल्यूम तीनों का सेम है, लेकिन इसके अंदर जो है पार्टिकल्स वो गैस के दूर दूर हैं और जो लिक्विड्स हैं उसके थोड़े कम दूर हैं और जो सॉलिड है उसके बिल्कुल एक दूसरे के पास और क्लोजली पैक्ड है. अब तीनों का वॉल्यूम सेम है लेकिन तीनों का मास डिफरेंट है. जब मास डिफरेंट होगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली उसकी जो है वो डेंसिटी डिफरेंट होगी और सबसे कम गैसेस की होगी. अब हम तीनों की अगर डेंसिटी को कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा कि अगर आप सॉलिड को देखें, सॉलिड हमारे पास है क्योंकि सॉलिड के जो डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स का वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर होता है, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं. और सॉलिड की अगर डेंसिटी देखें तो 7.8 ग्राम पर सीएम क्यूब है. और अगर आप लिक्विड की देखें, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो 6.9 है. 6.9 7.8 बढ़ा है या 6.9? 7.8 बढ़ा है. इसलिए हम कहते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है और लिक्विड की कम है. इसी तरह अगर आप गैसेस की देखें तो गैसेस की 0.0014, बहुत ही कम, 1 से भी नीचे. इसलिए हम कहते हैं कि सबसे कम जो है डेंसिटी वो किसकी है? वो गैसेस की है. ये था आज का हमारा लेक्चर. उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी. अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अल्लाह हाफिज.